महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर इंडी गठबंधन में हंगामा शुरू हो गया। सहयोगी दल अब कांग्रेस और राहुल गांधी को गठबंधन में नेतृत्व से मुक्त करना चाहने लगे हैं। हेमंत सोरेन हो या फिर टीएमसी तैयार नहीं है। यही वजह है कि टीएमसी ने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के सभी 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल की और उसके नेता उत्साहित हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार को लेकर इंडी गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में एमवीए तो हारी ही, लेकिन कांग्रेस सिमटकर महज 16 सीटों पर आ गई। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को अपना अहंकार किनारे रखना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का लीडर घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। टीएमसी सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है, साथ ही उनके जमीनी स्तर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे कारगर व्यक्ति बना दिया। रक्तदान शिविर में बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनावों में मिली विफलता को स्वीकार करना होगा। अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा के साथ लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया और उन्होंने ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए कहा कि वो पूरे देश में एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें आदर्श चेहरा बनाती है, इसलिए एकजुट और व्यावहारिक दृष्टिकोण के बिना विपक्ष के प्रयास लड़खड़ाते रहेंगे। बंगाल कांग्रेस ने टीएमसी सांसद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि बंगाल बीजेपी ने इस पर मजाक उड़ाया है, तंज कसते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव करने से उनका चुनावी भाग्य नहीं बदल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी या कोई अन्य पार्टी, इंडिया ब्लॉक के चुनावी भाग्य का इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। हमारे देश के लोगों ने इन पार्टियों को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी दलों भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खिलाफ फैसले लिए गए झूठ कपट मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को उनकी जीत के लिए बधाई दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद पश्चिम बंगाल पर तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाई दी। पार्टी ने मदारीहाट सीट भाजपा से छीन ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से उन्हें लोगों के लिए काम करने में मदद मिलेगी।